नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, झारखंड से आने से पहले क्या है जरूरी जान लें। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में झारखंड में कई पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं अब दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट करानी होगी, जो फ्री होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर और पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र कम से कम 15 दिन पहले ले जा रहे हैं, तो उन्हें RT-PCR जांच से छूट दी जाएगी। झारखंड में 50% कर्मचारियों के साथ होगा काम, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी ऑफलाइन कक्षाएं तथा परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और कैंपस के विभागों को निर्देश दिया है कि 50% कर्मचारियों के साथ ही काम किया जाए। परिसर में मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। एक्टिव केस में 6ठे स्थान पर झारखंड, ओमिक्रॉन का पता नहीं। झारखंड देश में एक्टिव केस के मामले में 6ठे नंबर पर है, लेकिन यहां अभी तक ओमिक्रॉन के मामलों का पता नहीं लग पाया है, क्योंकि यहां जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है। 1 माह से सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। NHM ने 2 दिन पहले ही मशीन का ऑर्डर दिया है, जिसके आने में 40-45 दिन लगेंगे। जानकारों के माने तो अब तक मशीन आएगी तब तक थर्ड वेव पीक पर पहुंच चुकी होगी। बता दें, रिम्स ने मशीन अप्रैल 2021 में मांगी थी। दुमका में लॉकडाउन में स्कूल बंद हो जाने पर शिक्षक ने किया ऐसा काम, हो गया गिरफ्तार। आर्थिक तंगी से परेशान दुमका के एक शिक्षक ने अपने घर को प्रतिबंधित दवा का गोदाम बना दिया। उसके घर से 25 बोरा प्रतिबंधित कफ सिरप और अवैध दवाइयां बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुमका प्रखंड क्षेत्र के हरनाकुंडी मोहल्ले के एक मकान से मुफस्सिल थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 25 बोरा प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। कफ सिरप के साथ पुलिस ने कई दवाइयों से भरी पेटी को भी जब्त किया है। ये कार्रवाई SDPO नूर मुस्तफा के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी एवं पुलिस बल ने की है। इस मामले में गिरिस्वामी राजेश राय को गिरफ्तार किया गया है। राजेश राय एक निजी स्कूल का शिक्षक है, जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। झारखंड में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पर रोक लगाने को लेकर लॉकडाउन के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दवा दुकानें और बाहर पहले की तरह खुली रहेगी, इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगेगी। वहीं राज्य भर के शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर विभिन्न राज्यों कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, यहाँ कई तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। झारखंड में लालटेन की लौ हुई मध्यम, महीने भर बाद भी RJD की नई प्रदेश कमेटी की नहीं हुई घोषणा। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की गाड़ी बगैर इंजन और ड्राइवर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 1 माह से ज्यादा बीतने के बाद भी RJD की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा नहीं हो सकी है। केंद्रीय नेतृत्व की इस उदासीन रवैये ने पार्टी के राजनीतिक करने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 24 नवंबर को प्रदेश कमेटी भंग किए जाने के बाद से यहां लालटेन की लो मध्यम पड़ती जा रही है। RJD का यह हाल तब है जब झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में उसकी भूमिका एक सहयोगी दल के रूप में है। कोरोना से बचाव को लेकर केरेडारी वीडियो ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में मंगलवार को हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला गया। केरेडारी BDO किस्टो कुमार बेसरा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान के द्वारा कोविड गाइडलाइन के पालन करने, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने, सैनिटाइज का उपयोग करने और भीड़ भाड़ वालों जगह से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। झारखंड में 9 और 10 जनवरी को हो सकती है बारिश, बढ़ेगी ठंड, रहे सतर्क।
झारखंड में आगामी 9 जनवरी को बारिश हो सकती है। यह बारिश अगले दिन यानी 10 जनवरी को भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय रहने का अनुमान है। बताया गया है कि 6 जनवरी को राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। इस दिन राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं कुछ कमजोर होगी और बर्फबारी का असर कम रहेगा। माकपा नेताओं ने बताई झारखंड में पंचायत चुनाव टलने की वजह, कहा जनता के साथ धोखा कर रही है हेमंत सरकार। झारखंड के बोकारो जिलों के गोमिया में माकपा प्रखंड कमेटी की बैठक विनय महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। माकपा नेताओं ने झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर अविलंब कराने की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के कारण पंचायत चुनाव टालना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की है। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचंद्र ठाकुर, राज्य कमेटी सदस्य श्याम सुंदर महतो एवं जिला सचिव मंडल सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित थे। गढ़वा के किसान मजबूर औने पौने दाम से बेचना पड़ रहा है धान को। मेराल प्रखंड में पैक्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर किसानों में नाराजगी है। सरकार के बार बार आश्वासन के बाद भी पैक्स के माध्यम से किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। भारतीय किसान संघ के प्रखंड अध्यक्ष अनिल तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को किसानों ने अंचलाधिकारी अंगारनाथ सोनकार से मिलकर धान खरीदारी शुरू कराने तथा मेराल प्रखंड के विस्तृत एरिया के मद्देनजर किसानों की सहूलियत के लिए पैक्स की संख्या बढ़ाने की मांग की है। बकाया मानदेय भुगतान के लिए पोषण सखी संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखी संघ ने 10 माह से मानदेय नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले उपायुक्त के समक्ष पोषण सखियों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इसे पूर्व परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के निकट अम्बेडकर पार्क से एक जुलूस निकाला गया है। इसमें पोषण सखी का बकाया मानदेय का देन होगा, नियमितीकरण करना होगा, हेमंत सरकार होश में आओ, पोषण सखी को नौकरी से हटाने की साजिश बंद करो आदि नारे लगाए जा रहे हैं। गिरिडीह में शिक्षण संस्थान बंद करने के सरकार के फैसले का कोचिंग संचालकों ने किया विरोध। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। इसमें शिक्षण संस्थान बंद करने का भी आदेश दिया गया है, जिसे लेकर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एप्टा की बैठक मंगलवार को जिले में की गई है। बैठक में एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा, अयूब अंसारी, अजय मंडल, अशोक गुप्त, चंचल मिश्रा, आलोक मिश्रा, रविंद्र विद्यार्थी, फिरदौस आलम, चक्रम सर, प्रफुल्ल रंजन समेत कई लोग शामिल हुए थे। डीवीसी ने दी उपभोक्ताओं को राहत। 5 जनवरी से कमान एरिया में 2.5 घंटे से होगी बिजली कटौती। डीवीसी कमान एरिया के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात है। डीवीसी अब अपने क्षेत्र में सिर्फ 2.5 घंटे ही बिजली कटौती करेगा। इस संबंध में डीवीसी की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में डीवीसी ने कहा कि 5 जनवरी से एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें धनबाद, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जेबीवीएनएल ने बकाया भुगतान की मांग पर डीवीसी बीते 6 नवंबर से कटौती कर रहा था, जो 50% तक थी। इसके क्षेत्र में 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती की। डीवीसी का दावा है कि राज्य सरकार बकाया भुगतान नहीं कर रही है, ऐसे में डीवीसी ने बिजली कटौती की। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। महात्मा गांधी को देशद्रोही कहने पर कथावाचक तरुण मुरारी बाबू पर एमपी में केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी को कथित तौर पर देशद्रोही कहने पर कथावाचक तरुण मुरारी बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने हरसिंहपुर में कथित तौर पर कहा, महात्मा गांधी न तो महात्मा है और न ही राष्ट्रपिता हो सकते हैं। इससे पहले महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया था। भाजपा विधायकों ने की लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन बाबरपुर क्षेत्र का नाम बदलने की मांग। दिल्ली विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शंकरपुर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन करने की मांग की है। वहीं गोंडा के बीजेपी विधायक अजय मावर ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने जाने की मांग की है। दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है लॉकडाउन। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लॉकडाउन नहीं माना जाना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, कल दिल्ली में कोविड-19 के 5,500 मामले रिपोर्ट होने की उम्मीद है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.5% हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 382 मामले हैं। पीएम मोदी ने मणिपुर में स्टील ब्रिज समेत 1,850 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज, थोबल जलाशय और 2,387 मोबाइल टावर समेत 1,850 करोड़ की 13 परियोजनाओं को मंगलवार को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2,950 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने उद्घाटन से पहले स्टील ब्रिज, थोबल जलाशय समेत अन्य परियोजनाओं का भी तस्वीरें ट्वीट पर शेयर की थी। पंजाब ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया रात्रि कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज हुए बंद। पंजाब सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच नगर निकाय क्षेत्रों में कुछ छूट के साथ रात 10 बजे के सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान समेत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी 15 जनवरी तक लागू रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के सपने पर योगी का अखिलेश को जवाब, कंस का उपासक बता कसा तंज। भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस दावे पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए तंज कसा है। योगी ने कहा कि अखिलेश जब सत्ता में थे तो उन्होंने मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल के लिए कुछ नहीं किया। योगी ने सपा नेता को कंस का उपासक बताते हुए कहा कि उनके पैदा में किए गए कंस जोहार बाग की घटना को अंजाम दिया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।